हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज ये हमारा थर्ड चैप्टर है, संधि। संधि में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि संधि हमने लिख रखा है। आइए आपको दिखा देते हैं क्या होता है। संधि जो होती है इसको क्या बोलते हैं, समधन-धी। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है समधन-धी। धी क्या होता है भैया, ये समधन-धी कौन सी संधि होती है, ये व्यंजन संधि में आती है। ठीक है, व्यंजन संधि। और संधि का सीधा सा अर्थ क्या होता है, जोड़ना, योग करना या मिलन करना या समझौता करना। ठीक है, किसी चीज को जोड़ा जाता है। देखिए जैसे अति धन ऊष्म, ठीक है, अत्युष्म बोला जाता है इसको, यण संधि है। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ा जाता है। संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर को स्वर से जोड़ा जाता है तो स्वर संधि बोला जाता है, व्यंजन को व्यंजन से और स्वर को व्यंजन से जोड़ा जाता है तो वो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग को स्वर या व्यंजन से जोड़ा जाता है तो वो विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, ये होती है विसर्ग संधि। आज ये हम लोग अब अपना देखते हैं PYQ। ये जैसे देखो, ये धुरंधर मूवी आई है, आप लोगों ने देखा होगा। वो धुरंधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, धुरम धन धर। तो अब इसमें क्या हो गया, माँ आ गया, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, धुरम धन धर इसका संधि विच्छेद होता है। अब इसका ये कौन सा संधि होता है, यण संधि। यण संधि का क्या होता है, या, वा और रा, ये होता है यण संधि। ठीक है, या वा रा हो जाता है। अत्युष्म का सही संधि विच्छेद क्या है, अति धन ऊष्म, ये यण संधि होती है। क्यों हो जाता है, या वा रा, याद रखो। ठीक है, या वा कर रहा है, इसमें देखो या दिख रहा है ना, वही है यण संधि। ठीक, आ जाइए हम लोग आगे पूरी मतलब संधि भी हम पढ़ लेंगे, स्वर संधि पूरी आज पढ़ लेंगे। ठीक है, नद्यागमन, नद्यागम का संधि विच्छेद क्या है, नदी धन आगम, नद्यागम। ठीक है, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है, अभिधन इष्ट। महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या है, महोजस्वी। इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, डबल ओ हो जा रहा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए आगे मैं आपको समझा भी दूंगा और पहचान करने का तरीका भी बता दूंगा कैसे करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो, ये होता है जब प्रथम वर्ण व्यंजन दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य संधि होगी, व्यंजन होगी, अभी बताया था आपको। ठीक है, उर्मिलेश, उर्मिलेश का संधि विच्छेद क्या होगा, उर्मिलाधन ईश। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ए लग रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगा, आ और ई मिल करके ए बन जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी ई, तो ए ओ अर, ए ओ अर, ये कौन सी संधि में हो जाता है, आपके गुण संधि में। ठीक है, आ जाते हैं आगे देखते हैं। पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। ठीक है, न्यून का संधि विच्छेद क्या है, नीधन ऊन। ठीक है, वेद धन अंत का सही संधि विच्छेद क्या है, वेदांत। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, धरा धन ईश, धरेश। ए इसमें भी लग रहा है, देख लीजिए। ठीक है, भावना का संधि विच्छेद क्या होता है, होगा सत धन भावना, सत धन भावना व्यंजन संधि। ठीक है, यहाँ एक व्यंजन आ गया। ठीक है, हलंत जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। आ जाना स्वल्प, स्वल्प, ये स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन अल्प। ठीक है, ठीक है, महर्षि, महाधन ऋषि, ये तो बहुत बार पूछा गया है। मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल इत्यादि, इति धन आदि। शुभेच्छा, शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। शंकर, शंकर भगवान की बात कर रहे हैं, सम धन कर, शंकर। एकक, एक धन एक, एकक। सत्यार्थी, सत्यार्थी का क्या हो, सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी। ठीक है, आ जाइए हम लोग यहाँ पे संधियाँ देख लेते हैं कुछ। ये जो संधियाँ हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे देखिए, स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, पहले तो यही पूछा गया है, 5 प्रकार की होती हैं ये। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। देखो जैसे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घा, दीर्घ में सारे वर्ण जो होते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक, और गुण संधि में आ और बड़ा आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ अर हो जाता है। देखो गुण में अभी बता रहा था ना, ए ओ अर हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाएगा, मतलब आय हो जाएगा और औ हो जाएगा, तो ये आपको वृद्धि संधि हो जाएगी। आ
आ के बाद ए आए तो आय हो जाएगा, ओ आए तो औ हो जाएगा। आ के बाद यण संधि में या वा रा हो जाता है, ठीक है। ई और भिन्न स्वर आए तो या हो जाता है, उ भिन्न स्वर आए तो वा हो जाता है, री और भिन्न स्वर आए तो आधा रा हो जाता है, ठीक है। आ जाते हैं आगे। आयादी संधि में क्या होता है, ए आय, ठीक है। अन्य स्वर आए तो आय हो जाता है, और अगर ए के बाद आय आता है तो आय हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओ आता है तो औ हो जाता है, और औ आता है तो बड़ा आओ हो जाता है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए हमने थोड़ा सा विसर्ग और व्यंजन संधि भी बता दिया आपको, एक वैसे छोटा सा, लेकिन कल मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक। ये देखिए, आ जाते हैं यहाँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, जिसमें आपको ये तीनों प्रकार के सा, ठीक है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और उसके बाद दंत सा, तीनों प्रकार के सा, रा, रेफरा और उड़ुआ, ठीक है, ये और विसर्ग आ जाए, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपको दिख जाएं, तो ये पांचों चीज़ें अगर दिखी हैं तो मतलब वो विसर्ग के संभावना सबसे ज़्यादा है, प्रबल है, ठीक है। और व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि को एक तो हलंत संधि भी बोलते हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, हलंत संधि भी बोलते हैं। ऊपर से आप ये ध्यान रखिए कि व्यंजन शब्द जो होता है उसमें जरूर आएगा, एक व्यंजन शब्द जरूर आएगा, तो मतलब अगर आपको संधि विच्छेद पता है और हलंत पता है तो आप ये जान लीजिए कि वो व्यंजन संधि हो जाएगी। लेकिन बाकी कल में निर्जल में संधि है, विसर्ग संधि, निह धन जल, ठीक है, निर्जल, निह धन जल, निर्जल होता है। उच्छ्वास, उत धन श्वास, कौन सी व्यंजन संधि। सूक्ति, सूक्ति में संधि विच्छेद कौन है, सु धन उक्ति, ठीक है, उक्ति। नरेश, नर धन ईश, नरेश। तथैव का संधि विच्छेद क्या है, तथा धन एव। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, अति धन आचार, ठीक है। आज नाविक का संधि विच्छेद क्या है, नौ धन इक, नाविक। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है, उत धन ज्वल। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है, दिक धन अंबर, दिगंबर। दिग, दिक देखो आ गया है, व्यंजन संधि हो गई, ये भी व्यंजन संधि हो गई। नौ धन इक, नाविक, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आव, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा संधि हो जाएगा, ये अयादि संधि में चला जाएगा, ठीक है। आ जाए उल्लंघन, उत धन लंघन, ये भी व्यंजन संधि में चला जाएगा। देखिए उत आपको दिख रहा है ना, हलंत दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है, तो अब आपको भाई इतना तो देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। आ जाइए, यथोचित संधि का संधि विच्छेद क्या है, यथा धन उचित। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, ठीक है। व्यवहार, बी धन औ धन हार, ठीक है। सावधान का संधि विच्छेद क्या है, सा धन अवधान। निश्चल आ गया ना, नी धन चल, निश्चल। देखिए इसमें सा भी आ रहा है और नी विसर्ग भी आ रहा है, मतलब विसर्ग संधि में चला जाएगा। सधर्म, सत धन धर्म, ठीक है। पो धन अन में कौन सी संधि है, अयादि संधि। पो धन अन में क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद, इसका पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, पवन। और पावन का क्या हो जाएगा, पावन, पौ धन अन, ठीक है, ये पावन हो जाएगा, ये पवन हो जाएगा। आज दुस्तर का संधि विच्छेद, दुह धन तर, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार, अभी आपको बताया था। विपत धन जाल, विपत जाल, व्यंजन संधि है, हलंत भी लगा है, व्यंजन भी है। संहार, समधन हार, संहार व्यंजन संधि। महेंद्र, ए हो जा रहा है, ए ओ और किस में हो जाता है, गुण संधि में। महाधन इंद्र, संधि का विच्छेद भेद, संधि के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं संधि में, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि, ठीक है। आ जाइए इधर देखते हैं। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक पंचम वर्ण हो जाता है। व्यंजन संधि में जब हम कल आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये नियम, ठीक है। निह धन कपट, विसर्ग संधि, आपको पता ही है, विसर्ग जहाँ पे मिला हो। श्रद्धानंद, श्रद्धाधन आनंद, सदानंद, सत धन आनंद, व्यंजन संधि। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, आ बड़ा आ हो रहा है, पुस्तक आ बड़ा आ यहीं पे हो रहा है ना, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अभिधन उदय, संधि होता है अभ्युदय, अभ्युदय कोचिंग क्लासेस शुरू की गई थी, आपको याद हो, यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। महोत्सव, महाधन उत्सव। PDF आपको लेना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, इसमें टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए इसको, तो हमें हमारा भी मनोबल बना रहेगा। और छोटे छोटे लेक्चर आपको मिलेंगे, आप आराम से इनको देखिए और इन्जॉय करिए और अपने एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करिए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।